नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी टी ए एस एस सी जी डी रेलवे इट्स इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विटामिन के मुख्य प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं, जल्दी देख लो। तो जो आज का जो मेन टॉपिक है साइंस से रिलेटेड है। आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जी साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप पुटअप कराएं। तो हमने आज का जो टॉपिक रखा है विटामिन के खास खास प्रश्नों को रखा है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी इन परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है और आएंगे, ठीक है ना। तो आप 2 से 4 नंबर आप इस टॉपिक से ले सकते हो, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए चलते हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स है। सुपर स्टडी मिक्स है। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को देखने के बाद में लाइक, कमेंट और शेयर अधिक से अधिक करें, ठीक है ना। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं, अब देखते हैं विटामिन के मुख्य प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो बेरी बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ये विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है ना। विटामिन B1 की कमी से होता है। अब जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, ये थायमीन है। क्या बोलते हैं इसे, थायमीन, ठीक है। तो ये जानकारी मिलती है प्रश्न नंबर पहले से। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। क्या है, रेटिनोल। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन, प्रश्न नंबर 3, विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी किन में पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और मुख्य रूप से आंवला और नींबू में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड है। और जो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है ना। मैंने दोस्तों क्वेश्चन तो ये कम है, लेकिन एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी जो जानकारी होती है वो पुटअप करने का पूरा पूरा प्रयास क्या है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन ये है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो ये विटामिन 12 में पाया जाता है। किस विटामिन में पाया जाता है, विटामिन 12 में। अब हम बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन 12 का। तो ये साइनोको बालामीन है। क्या है, साइनोको बालामीन। और इसका जो मुख्य कार्य क्या है, मतलब ये कहाँ किस में पाया जाता है, ये वर्षा के जल में पाए जाते हैं विटामिन। कभी कभी जब वर्षा होती है बेमौसम की तो उसमें विटामिन B12 पाई जाती है, ठीक है ना। और विटामिन B12 की कमी से क्या, रक्त की समस्या हो जाती है, ठीक है ना। रक्त में समस्या हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन ये है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 था ये, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। और दोस्तों इसका हमने बता दिया आपको रासायनिक नाम क्या है, साइनोको बालामीन। क्या है, साइनोको बालामीन। और विटामिन B12 वर्षा के जल में पाई जाती है। मतलब जो कभी कभी जो वर्षा होती है तो उसमें वर्षा के जल में विटामिन B12 आती है और इसकी कमी से रक्त की समस्या होती है विटामिन B12 की कमी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन ये है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ये है फिलक्विनोन। क्या है, फिलक्विनोन।
और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। कहने का मतलब ये है हमारे शरीर में कभी कभी रक्त की गांठें से जो बन जाती है वो नहीं बनती, ठीक है ना। तो ऐसी जो समस्या जो उत्पन्न करती है कौन करती है? ये करती है विटामिन के। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे विटामिन से रिलेटेड। और दोस्तों ये मेरी बात लिख लो आप, जो भी मैंने परीक्षा आपको स्क्रीन पे दिखाई थी, इन परीक्षाओं में विटामिन से रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमारे टीए में भी पूछा जाएगा, आप देख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन ये है किस विटामिन से, मतलब किस विटामिन से जनन शक्ति की समस्या उत्पन्न होती है? तो कहने का मतलब ये है किस विटामिन से महिलाओं में जनन शक्ति की समस्या उत्पन्न होती है? तो ये क्या है? ये विटामिन ई है। तो विटामिन ई के द्वारा महिलाओं में जनन की शक्ति की समस्या उत्पन्न होती है। तो विटामिन ई की कमी के द्वारा, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ई का कार्य बताएं। तो विटामिन ई का कार्य क्या है? जनन शक्ति की समस्या को दूर करना, ठीक है ना। और रासायनिक नाम क्या है विटामिन ई का? टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है ना दोस्तों। और मैंने आपको इसी वीडियो में विटामिन ए बी सी डी ई और के का जो मतलब इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। तो आप हमारे साथ में अंत तक बने रहे और वीडियो को देखकर एंजॉय करते रहे और चैनल की सभी वीडियो को देख ले, क्योंकि आपकी एक वीडियो छोड़ने से आपको काफ़ी क्वेश्चनों का नुकसान हो सकता है आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, पर्सन नंबर 7। तो पर्सन नंबर 7 क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो विटामिन डी आपके मछली के तेल में पाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन डी की पूर्ति एक तो मछली के तेल से कर सकते हैं हम, और एक सूर्य की किरणों से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब मैं अभी बताऊंगा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूर्य की किरणों से हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डायरेक्ट ही पूछ लेता है एग्जामिनर। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिएक्टस। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं रिएक्टस क्या होता है। जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बच्चों में ही होता है ये रोग, तो वो बच्चे स्टार्टिंग में सूखे से रहते हैं, ठीक है ना। उनकी हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनकी जो समस्या जो उत्पन्न होती है, तो उनकी समस्या को हम किसके द्वारा ठीक कर सकते हैं? मछली के तेल के द्वारा कर सकते हैं। और उन्हें मॉर्निंग में ज़्यादातर सूर्य की किरणें ये धो रहे हैं, उन्हें अगर बैठाकर या सूर्य की किरणें देकर इस समस्या से हम उनकी समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी मिलती है हमें पर्सन नंबर 7 से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन ये है पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पानी में घुलनशील जो विटामिन कौन कौन सी है? तो दोस्तों पानी में जो घुलनशील बी और सी है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसे याद कैसे करोगे। बस देखो बारिश का समय है, देखो छोटी सी स्टोरी है, बस ज़्यादा नहीं, मुश्किल से दो, देखो सुनो। एक बारिश का समय है और दोस्तों बस पानी में निकल के जा रही है। कहाँ जा रही है? बस पानी में निकल के जा रही है। तो दोस्तों बी और सी को क्या मानेगा? बस मान लो, और वो कहाँ जा रही है? पानी में निकल के जा रही है, ठीक है। आप नहीं बता दोगे, अगर आपको ऑप्शन में आएगा ना, तुरंत आपको सुपर स्टडी मिक्स चैनल की याद आएगी और आप तुरंत बता दोगे कि बस पानी में जा रही थी। तो बस मतलब बी और सी
कहाँ घुलनशील विटामिन है ये पानी वाली। अब हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, ठीक है ना दोस्तों। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है दोस्तों, इसे भी मैं आपको याद करने का फंडा बताता हूँ। देखो हम क्या करेंगे भाई, नूना कह देते बहुत सा इंसान मतलब व्यक्ति मोटा होता है, वो लेडीज भी हो सकता है जेंट्स भी हो सकती है। तो किसके कारण होता है, वसा के कारण ही तो, फैट के कारण ही तो मोटा होता है। नूना कह देते भाई यार तेरे पे तो फैट बहुत चढ़ रही है भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ज़्यादा ना कह के अधिक क्या उसे क्या कहोगे दोस्तों, अधिक क्या हो, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे, अधिक, ए डी ई के अधिक। दोस्तों मतलब कोरिलेट ऐसा कर लो, अधिक क्या उसे है नहीं यार तेरे पे तो फैट अधिक चढ़ रही है, तुरंत बता दोगे ए डी ई के अधिक, ए डी ई के अधिक। तो आप पर क्या चढ़ रही है, वसा अधिक चढ़ रही है, फैट अधिक चढ़ रही है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, ए डी ई के अधिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे नुई। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है, जीएस का फंडा और आपकी हिंदी का फंडा ऐसा है, अगर आप लॉजिक लगा लगा के पढ़ोगे तो दोस्तों आप काफ़ी लंबे समय तक याद करोगे। मेरा तो अपना मानना यही है और मेरे अपने विचार ये हैं। मैंने आज तक कहीं कोचिंग नहीं की है और देख लो फिर भी मैं सफलता के कदम कितने चूमता जा रहा हूँ, यूट्यूब पर भी और आपके ये देख लो एग्जाम में भी, ठीक है ना। सिर्फ अपनी भाषा शैली से ही और अपने विचारों से ही मुझे काफ़ी सफलता मिल रही है आपकी दुआओं से, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन ये है, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कमेंट में काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर विचार लिखते हो, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट पर्सन ये है, विटामिन की खोज किसने की थी। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमने विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो हमें ये तो पता चलनी चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों विटामिन की खोज फुंक ने की थी, या तो इसे फंक भी बोल देते हैं, फुंक भी कह देते हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग हैं इनके ऐसे ही सिस्टम रहे। तो अगर आप फंक भी लिखा हुआ तो तब भी ऑप्शन में इसे ही लगाओगे, और फुंक भी लिखा है तो तब भी ऑप्शन में इसे ही राइट करोगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो ही हमारी विटामिन से रिलेटेड खास खास टॉपिक पर जानकारी। अब दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं कि ए बी सी डी ई और के जो ये विटामिन होती है दोस्तों, इनके जो रासायनिक नाम होते हैं ना, इनको रासायनिक नाम को याद करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक ऐसी बता दूंगा कि आप लाइफ में कभी भी विटामिन ए बी सी डी ई के रासायनिक नाम कभी नहीं भूलने के, सिर्फ एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है ना। पूरा दमखम लगा दिया मैंने इस वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं